हाँ चलिए, तो हम लोग लिखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसी को शॉर्ट में कहते हैं एलपीपी। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे एक चैप्टर पढ़ेंगे, आगे चलकर ये एक बुक बन जाता है। हाँ हम लोग पढ़े होंगे, पर सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बैक का जाते हैं कि पहले बैक का बता दें। पहले बैक का लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन अभी नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है, इसका डेफिनेशन अभी नहीं लिखा रहे हैं। The inequalities of the form x plus by less than equal to c, x plus by greater than equal to c, x plus by less than c, x plus by greater than c are called linear inequations. Linear inequations in two variables x and y. The points, the linear inequations, INEQUE ऐसे, इन इक्वेशन EQUATIONS, इनइक्वेशंस, इक्वेशंस के आगे IN लगा लीजिए ना, इन टू वेरिएबल्स x and y, the points x, y is called the solution set. It's called its solution set. देखिए ये चार तरह का इक्वेशन हम लोग लिखे हैं, ठीक है, कितने तरह का है ये, चार तरह का इक्वेशन है। जैसे हम लोग सिंपल पढ़ते थे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, तो ये एक इक्वेशन होता है, क्या होता है, एक समीकरण होता है, इक्वेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग 11th में पढ़े थे, यहाँ ये इक्वल टू नहीं था, या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, या ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, या लेस देन और इक्वल टू होगा। ये चारों साइन अगर लग जाए तो उसी को हम लोग इक्वेशन के जगह पे इन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इक्वेशन होगा तो बराबर का साइन होता है, इन इक्वेशन होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मतलब ये चारों में से कोई एक साइन होगा, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो। अगर ये लग गया तो उसी को बोलते हैं हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस, ठीक है। और इसको जो सॉल्व करके एक्स और वाई का मान लाएंगे उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। नीचे का आप लिखिए समझाने के लिए बताइए इसको। हो गया, सॉल्यूशन सेट, SET सेट, सॉल्यूशन सेट। नोट में पहला, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू होगा तो बोल्ड लाइन देना है। क्या देना है, बोल्ड लाइन। बोल्ड लाइन कहने का मतलब कि इस तरह का लाइन ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, वही चीज बता रहे हैं।
और ये वाला अगर होगा दोनों में से या तो ग्रेटर देन और लेस देन होगा, तो इस केस में डॉटेड लाइन होगा, डॉटेड लाइन होगा। डॉटेड कहने तो वही तो हम भी कहना चाह रहे हैं, वही बात आप अपने मुंह से बोल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि पढ़े, हम कहेंगे तो कहिएगा सर पढ़ा भी नहीं। जब भी इक्वेशन में इस तरह का साइन होगा तो जो ग्राफ में जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि 2 पॉइंट लेंगे ऐसे जो मिलाते हैं, तो अगर ऐसा वाला इक्वेशन में रहा होगा तो ऐसे लाइन से मिलेगा, अगर ऐसा वाला रहा होगा तो डॉट 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 करके मिलाएंगे, इसका मतलब यही है। ठीक है, हाँ ग्रेटर देन, जैसे यहाँ पे 6 लिखे यहाँ पे 4 लिखे, मतलब किसके तरफ मुंह खुला हुआ है, इसके तरफ किसके तरफ, तो जिसके तरफ मुंह खुला हुआ वो बड़ा होता है, जो उल्टा हो जाए वो छोटा होता है। समझ गए? जैसे हम लिखे कि ये ऐसा, इसका मतलब क्या है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, अगर ऐसे लगा दिए तो मतलब x या तो y से बड़ा है या x y के बराबर है, मतलब बराबर भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो, इसका कहने का मतलब ये है। वैसे ही लिख के कि 4 x लेस देन इक्वल टू वाई, इसमें जो x का मान होगा या तो y के बराबर होगा या y से छोटा होगा, x y से बड़ा नहीं होगा, मतलब इसमें y बड़ा हो गया। सिंपल ऐसा लगा दिए, मतलब y बड़ा होगा x छोटा होगा, बराबर लग गया, मतलब बराबर भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, और केवल अगर बड़ा लगा है तो बड़ा ही होगा, केवल छोटा लगा है तो छोटा ही होगा। और भी कोई डाउट हो तो बोलिए। अब एलपीपी का डेफिनेशन लिखेगा, एलपीपी लिखकर डैश दीजिएगा, एलपीपी लिखकर डैश दीजिएगा। एलपीपी लिखकर डैश दीजिएगा। हो गया? नहीं कल से ही सर में चक्कर आ रहा है, पता नहीं क्या बात, उनको सर का चक्कर ये पकड़ लिया है, ये लॉकडाउन के समय से सर का चक्कर पकड़ लिया है, मतलब मेरा कभी सर दर्द नहीं करता था। क्या बोले? अरे छुट्टी तो अभी एक दिन भी हम नहीं लिए हैं, कंटिन्यू ड्यूटी पे हैं। छुट्टी पानी तो सप्लाई वाला पीते हैं। बिस्लेरी का कितना, बिस्लेरी का मंगा के पियेंगे? अरे तो मोटर का सप्लाई का ऐसा क्या दिक्कत, यहाँ पे मोटर का पानी तो नहीं पीते हम। अब बिस्लेरी का पानी कितना पीजिएगा चला? आज आप कौन वाला कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं रहा हूँ। हाँ हाँ, तो वही तो हम भी कह रहे हैं, दूसरा कौन समझ रहे हैं आप, सप्लाई वाला। अरे अरे वो नहीं पीते हैं, ये जो ये 20 लीटर वाला डब्बा आता है उसकी चर्चा हम बोल रहे हैं। हाँ तो क्या कीजिएगा, पूरा दिल्ली का लोग तो वही यूज करता है, पूरे दिल्ली के लोग ये यूज करते हैं, अब जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्या कीजिएगा। मैं नहीं यूज करता हूँ। अरे अरे मैं एक स्नान करने के अलावा खाना पीना का मतलब जो भी चीज़ हो, बर्तन धोने तक वो हम उसी डब्बा के पानी से धोते हैं। बर्तन धोने का ऐसा क्या बात है, ये कोई न, अच्छा लग रहा है सुनने में, नहीं? हाँ प्लीज, सबको समझ आ जाएगा, पता है, अरे हमको भी कुछ नहीं आता था, हम भी सीखे थे ना जब हम क्लास 8 में थे, तो मेरे घर में हम बच गए थे, दीदी बच गई थी, नानी जी की डेथ कर गई थी,
नानी के नानी थी, मतलब जो परनानी होती हैं। अब घर में कोई बनाने वाला था नहीं, तो दीदी आधा काम करती थी, आधा हम करते थे। दो दीदी को पढ़ने जाना होता था कोचिंग, आधा वो कर लेती थी, बाद में मतलब बस हम बंद करने का काम कर लेते थे, बाद में कोई कर कर जाती। इसलिए हमको मजबूरी में सीखना पड़ा। अभी आप कर रहे हैं। चलिए फिर हम समझ रहे हैं सब, चिल्लाई एक तरफ से दुश्मनी वाला काम करता है। लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देख लीजिए, इस सब शेर है, सावा शेर है। शेर पर सावा शेर इसी में था। अच्छा, अपना होगा तो आप समझ में। अरे पहले पढ़िए, अरे 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 अरे, पहले ही पढ़िए, पढ़ाई कर लीजिए उसके बाद। ये लोग मस्ती कर रहे हैं, ये लोग मस्ती कर रहे हैं। एक दिन मस्ती का क्लास रखेंगे, देखते हैं कॉल कितना हल्ला करते हैं। क्या राहुल? एक्चुअली ऑफलाइन में रहता है ना, तो डंडा भी चलते रहता है, थोड़ा डर लगता है। यहाँ तो डंडा बंद है। अच्छा, आप लोग ईमानदारी से बोलिए कि अभी तक ऑफलाइन से कितना बार पिटा कर रहे थे? अरे थोड़ा सा हल्ला हुआ कि सुनना शुरू, तो लगना लगना एकदम जरूरी है। आप पढ़े ही नहीं हुए तो बस ये हम मेरे यहाँ जब पढ़ लिया होगा अच्छा नहीं है। अब कब तक सुनाइएगा? जब तक गलती नहीं हो तब तक सुनते रहते हैं। अगर पीटने का मन हो तो। चलिए इसको उतार लीजिए पहले। ये तो एक कहानी है, हम तो नहीं कुछ बताया, केवल क्वेश्चन बता देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ चीज है जो बेसिक बात पहले लिख लीजिए, उसके बाद बाकी क्वेश्चन में कर देंगे। LPP, linear programming problem, is the method used in decision making. In decision making, in business, for obtaining the maximum, ये शॉर्ट में मैक्सिमम लिखा हुआ, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए linear expression subject to satisfying certain given linear equations. देखिए इसका यूज कहाँ पे होता है, तो बिजनेस में होता है। क्या चीज के लिए होता है? या तो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए। मैक्सिमम मिनिमम कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस करता है टेबल का और बेंच बनाने का, ठीक है, तो क्या सोचेगा कि हम कितने कम पैसे में कितना, मतलब ये क्या करें कि हम ज्यादा से ज्यादा बेंच बनाएंगे और मुझसे अधिक से अधिक क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट होने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, जितना ज्यादा प्रॉफिट सोचता है उससे ज्यादा लॉस भी हो जाता है। जैसे हलवाई होता है तो क्या करता है, उस वो बहुत तरह का मतलब सामान मिलाकर, मैदा आटा चीनी क्या क्या होता है सबको मिलाकर वो स्वीट्स बनाते हैं। अब हो सकता है कभी को इस तरह से सोचता है कि हम कम से कम मिलाए अधिक से अधिक बनाए कि हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, लेकिन कभी कभी होता है कि कोई ज्यादा फायदा करने के चक्कर में ज्यादा घाटा ही कर जाता है। इसका रिश्ता जब क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन कहेगा कि किसी आदमी के पास 5 kg आटा है, 5 kg चीनी है, 5 kg मैदा है। अब उसको कोई ऐसा खाने वाला सामान बनाना है जिसमें से सब में से मिला मिला कर बनाना है। मान लीजिए कि उसको सब में से मिलाकर क्या बनता है, आटा मैदा और चीनी मिलाकर कुछ बनता है, ठेकुआ। मान लीजिए ठेकुआ बनता है, तो एक ठेकुआ बनाने में तो एक 5 kg मैदा, 5 kg आटा, 5 kg चीनी तो लगेगा नहीं क्या? वो उसमें बहुत सारे मतलब ठेकुआ खजरी बनते हैं,
तो उसमें क्या होगा कि एक ठेकुआ पे कितना कितना लगा, कितना सामान लगा, आटा में से कितना मिलाया गया, मैदा में से कितना मिलाया गया, चीनी में से कितना मिलाया गया। तो ऐसे ही कर करके अब क्या होगा कि जो बिजनेस करने वाला सोचेगा कि हम कितना कितना मतलब सब पे फिक्स करके डालें, कितना कितना मिलाकर एक एक बनाए कि फिर उसको किस हिसाब से बेचेंगे कि हमको फायदा हो। ये आगे इसका एक एक्सटेंशन मिलेगा, आगे जब भी आप लोग पढ़ेंगे तो इसी का आगे मिलता है आपको पढ़ने के लिए, जिसका नाम एक मिलेगा, इस बहुत ही फेमस मेथड है, सिंप्लेक्स मेथड। आगे चलेंगे तो आप ऑनर्स में भी मिलेगा, बीसीए वाले को भी मिलता है, बीबीए वाले को भी मिलता है, और आप इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें भी मिलेगा। हो जाए तो बोलिए। हो गया। थ्योरी बहुत ज्यादा है इसमें, उम्मीद नहीं समझे। और क्वेश्चन भी अगर आपको देख कर डर नहीं लग रहा तो 13 पॉइंट नहीं 12.2 का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हाँ, इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, द लीनियर एक्सप्रेशन। अरे बहुत मस्ती कर लिए, पहले पढ़ लीजिए। द लीनियर एक्सप्रेशन is known as an objective function, an object। हाँ, उसी में पैराग्राफ चेंज करके, the linear expression is called an objective function and the linear equations and the linear inequations linear inequations are known as linear constants, linear। उसी में लिखना है पैराग्राफ चेंज करके। इसमें थ्योरी बहुत है और क्वेश्चन भी बनेगा तो लंबा चौड़ा होगा, एक एक क्वेश्चन 3-3 पेज का हो जाएगा, 4-4 पेज का हो जाएगा। लीनियर कॉन्स्टेंट्स, लीनियर कॉन्स्टेंट्स, CONSTRA, उल्टा लिखते हैं, आई पहले होगा इन बाद में होगा। लीनियर कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट नहीं लिखिएगा, कॉन्स्टेंट्स है, आर लगा हुआ एक्स्ट्रा, ठीक है। इस इसका मतलब कांस्टेंट तो आप जानते हैं, कांस्टेंट आप नहीं जानते हैं, ये वाला हम बताएंगे, कांस्टेंट आप जानते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, हो जाए तो बोलिएगा। इसमें थियरी ज़्यादा है, कोशिश करेंगे जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो लिखा देने का, लेकिन जितना हमको जानना चाहिए उतना तो लिखाना ही पड़ेगा। ऐसे आपको पहले कुछ बोरिंग लगेगा, बाद में इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। हो जाए तो आगे लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हाँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। डैश देकर लिखिएगा, a linear function z equal to x plus by, where a and b
आर कॉन्स्टेंट्स। हाँ, z equal to ax plus by, where a and b are constants which has to be maximized or minimized according to a set given conditions, according to a set, यहाँ ऑफ लगा लीजिएगा, set of given conditions is called a linear objective function, is called a linear objective function, linear objective function, linear objective function। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहेगा सब्जेक्ट टू करके या ऑब्जेक्टिव फंक्शन करके ओबीजेड करके ऐसा लिखा होगा, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये ax प्लस बी वाई क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है। देखिए a का मतलब, ऐसा कहने का मतलब z बराबर 3x प्लस 4y, ये 3x प्लस 4y कैसा इक्वेशन है बोलिए तो, 3x प्लस 4y कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, मतलब लीनियर एक्सप्रेशन होगा, x का पावर 1 है y का पावर 1, यही z बराबर करके आपको देगा, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जहाँ पे a और b कांस्टेंट होगा और x और y का मान हमेशा आपको कहेगा कि या तो आप मैक्सिमाइज कीजिए या मिनिमाइज कीजिए। मैक्सिमाइज करने का मतलब मैक्सिमम मान, मिनिमाइज करने का मतलब मिनिमम मान। ठीक है, अब ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे करेंगे, तो एक कंडीशन क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, वो आप क्वेश्चन मिलेगा तो पता चलेगा। और लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसी चीज को बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोले तो, या ये लीनियर है इसलिए लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब इसमें जो x और y है, हाँ मैक्सिमाइज का मतलब उसका मैक्सिमम मान निकालना है, मिनिमाइज का मतलब मिनिमम मान निकालना है। हाँ वो समझ में आ जाएगा, आप चिंता ना करें, अभी जो बोल रहे हैं समझते चलिए, सारा चीज समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा आपको। अभी तो भारी लग रहा है, सबसे इजी चैप्टर है ये। हाँ, इतना में आप लोग क्या समझ गए, इसको अब क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। लीनियर एक्सप्रेशन है इसलिए लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ए और बी कांस्टेंट होता है और एक्स और वाई को डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं। पीछे वाले के जो पैराग्राफ चेंज करके लिखा है उसमें लिखा है, ठीक है। एक्स और वाई को क्या कहते हैं, एक्स एंड वाई को क्या कहते हैं, डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल। ये पीछे वाले में लिख दिया, इसमें लिखने की जरूरत ना है, या कहीं आपको कॉर्नर में लिख लीजिए, आपको देखकर पता चलेगा डिसीजन वेरिएबल क्या होता है, एक्स और वाई होता है। हो गया। अब एक चीज नया वर्ड आया है, आपको मिला है कॉन्स्ट्रेंट्स। नया वर्ड क्या मिला है, कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या किसी को पता है कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है, कॉन्स्ट्रेंट्स, CONSTRAINTS, कॉन्स्टेंट्स। देखिए कॉन्स्टेंट क्या होता है कि जो कंडीशन हम लोग लगाते हैं, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग लिखे थे, लिखे थे थोड़ा देर पहले लिखे थे, सबसे पहले 11th वाली जो बात लिखे हैं, लीनियर इनइक्वेशंस, जहाँ पे लिखे थे ये वाला जो कंडीशन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये जो सिंबल लिखा है ना, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स। इसको लिखा भी दे रहे हैं, घबराइए नहीं। द restrictions the restrictions in the form of inequalities, in the form of inequalities, in the form of
inequalities on the variable of a on the variable of a LPP are called are called are called constants are called constants. The conditions the conditions x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 are known as are known as non-negative restrictions. Non-negative restrictions. हो गया। हाँ, कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब कंडीशन, जो हम लोग ये वाला चारों सिंबल लिखते हैं, अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे, मिटा दी। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, कांस्टेंट का मतलब सिंपल समझ लीजिए कि एक कंडीशन, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शन कहने का मतलब, जैसे हम लिख दिए कि x ग्रेटर देन 4, इसका मतलब क्या है कि x पे एक बात फिक्स है कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन x का वैल्यू 4 से बड़ा ही होगा, 4 से छोटा नहीं होगा। मतलब इस पे एक शर्त लग गया, एक कंडीशन लग गया, एक रेस्ट्रिक्शन लग गया, ठीक है। अब ऐसा ही सब में हो सकता है कि इसमें से कोई भी सिंबल लगा दीजिए, वो एक कंडीशन फॉलो करवाएगा। तो कंडीशन, रेस्ट्रिक्शन, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन, या सिंपल बोले कांस्टेंट का मतलब एक कंडीशन, ठीक है। और वैसे ही ये सारे क्वेश्चन में लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। कोई बताएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? जैसे इसी में हम ऐसा कहते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हाँ, मतलब x का वैल्यू 4 होगा या 4 से बड़ा होगा, 4 से कम कभी नहीं होगा, इधर कभी नहीं जा सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ, x ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू कितना कितना हो सकता है? हाँ, जीरो, जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा होगा, मतलब जीरो से बड़ा का मतलब सब प्लस में होगा, माइनस में कभी नहीं होगा। अब ऐसे ही यहाँ हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन। नॉन निगेटिव का मतलब मान निगेटिव नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। समझ गए इस बात को? अरे क्लियर हो गई ये बात? चलिए, तो हम लोग आगे लिखेंगे। अच्छा ये बताइए, मैक्सिमाइज का मतलब आप लोग समझते हैं? मैक्सिमाइज का मतलब समझते हैं? अभी ना बता दिए। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम का मतलब अधिक नहीं होता है। चलो, कोई बताएगा मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम का मतलब कोई बताएगा? कोई सस्ता इंग्लिश पढ़ने वाले लोग, महंगा वाला नहीं बताइएगा, सस्ता वाले। अधिक से अधिक। और कोई बता सकता है? 900 का सस्ता नहीं। चलिए, एक चेला तो उधर से झेड़ दिया, ये जरूर सस्ता महंगा वाला पड़ रहा होगा साजिद। ये लोग तो सस्ता पड़ते हैं, महंगा वाला पड़ा है। इसका कहना है कि सर्वाधिक, क्या बोलिए? सर्वाधिक, ऐसा ही होता है ना? क्या बात है, सब चीज बोलते जा रहे हैं हिंदी। हाँ, जरा ध्यान दीजिएगा।
सबसे अधिक का मतलब समझते हैं, सबसे अधिक, उसी को सर्वाधिक भी बोलते हैं, ठीक है। अरे इस पे एक और एक होता है, या सर्वाधिक, सर्वाधिक नहीं, सर्वाधिक में होता है, देख लीजिएगा आप, सबसे सर्व जो अधिक, इरेफ नहीं होता है, संधि विच्छेद से क्लियर है, सर्व जो अधिक होता है, संधि विच्छेद, इसलिए डबल एफ नहीं होगा, सर्व प्लस अधिक सर्वाधिक। हाँ जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक, सबसे अधिक कहने का मतलब क्या है कि वैल्यू उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, आगे बात समझ में। जैसे हम कहें कि x का मैक्सिमम मान 4 है, मतलब 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 4 से कम ही होगा, 4 से ज्यादा नहीं होगा। वैसे ही मिनिमम का मान, मिनिमम का मतलब क्या होगा, मिनिमम का मान क्या मतलब क्या होगा, कम से कम मत रटिए, सबसे कम रटिए, ठीक है, सबसे कम। तो अगला टॉपिक उसी से रिलेटेड है, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखिए जैसे हमको जो क्वेश्चन देगा ना, तो उसमें कहेगा कि या तो आप मैक्सिमम मान निकालिए या मिनिमम मान निकालिए, ठीक है। तो उसी को हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल का मतलब या तो सबसे अधिक या सबसे कम, ठीक है। तो डैश देकर लिखिएगा, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द मैक्सिमम, द मैक्सिमम और minimum value of an objective function, of an objective function is called, is called its optimal value। ऑप्टिमल कहने का मतलब कि या तो बड़ा वैल्यू होगा या सबसे कम होगा, लेकिन होगा, ठीक है। क्या कोरोना किसको पकड़ लिया, कोरोना वाला कौन है, अरे हम नहीं खास रहे, विद्या रानी कौन है, विद्या रानी घूस, कोरोना वाले से दूर रहिए आप लोग। आज भी एक मरा है, नेता मरा है, नेता मरता था तो हमको तो खुशी मिलती है कि दिन भर। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बोले हैं? क्या कोरोना से, कोई ओल्ड एज थे तब तो कोई दिक्कत नहीं, ओल्ड एज का तो ठंडा के दिन में उन लोगों के लिए समझिए कि डेथ वारंट रहता है। हुआ ना, हुआ दादी नहीं, देखिए दादी के फुआ दादी, फुआ दादी, नानी दादी, मामी दादी, पापा दादी, मम्मी दादी। हाँ तो वही तो हम समझ रहे हैं, रिलेशन ऐसे समझना चाहिए, मम्मी के नानी के पापा के मम्मी के दादी के बहन कौन रहेगी नहीं। हाँ अरे सिंपल कहिए ना, दादी है चाहे जैसा दादी हो, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल दादी हो या नेशनल दादी हो या डोमेस्टिक दादी हो या मोहल्ला की दादी हो। पापा लोग उसी में गए हैं।